जय। बोलो, जिस देश का इतिहास रहा हो कि वनवास के समय में भी जिस देश की द्रौपदी ने गौ और ब्राह्मण को न छोड़ा हो, उस देश में जब दोनों की दुर्दशा हो गई हो, तब वो देश अपने गौरव को कैसे प्राप्त कर सकता है? बताइए। आपका इतिहास सुना रहा हूं। आज लोगों को इन दोनों से बड़ी एलर्जी है कि नहीं? बहुत ज्यादा। अरे साहब, बहुत ज्यादा। तो क्या ले गई थी द्रौपदी? गौ और ब्राह्मण ले गई थी। वाह, इनको मत छोड़ना रहे कभी जीवन में। सुख आवे दुख आवे, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कभी कभी गौ माता, और तुम्हें और ताकतवर बनाने के लिए, तुम्हें और पुष्ट करने के लिए, तुम्हारे जीवन में और निखार पैदा करने के लिए, कि सोने को चमकाने के लिए उसे ताड़न, घर्षण, बहुत कुछ किया जाता है। बोलो, तब चमकता है। इसलिए ये जीवन भी तो सोने जैसा है, नहीं? बताओ। इसलिए चमकना चाहते हो ना, तो घर्षण ताड़न के लिए तैयार रहो। इसलिए कभी कभी गौ माता अपने भक्तों पर कृपा करती है और ताड़न और घर्षण के लिए उन्हें ऐसी परिस्थिति बना देती है। देखती हूं कितनी हिम्मत है इसमें। इसलिए पांडवों को वनवास। जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी वो गोस्वामी जी की तो एक चौपाई है ना, शरण धीरज धर्म, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परिखे उचारी, आपत काल परिखे उचारी, आपत्ति काल परिखे उचारी, आपत काल परिखे उचारी। इनको मत छोड़ना। इनकी परीक्षा होती है, ये भी अर्थ है, और ये भी परीक्षा लेती है, ये भी अर्थ है। धर्म तुम्हारी परीक्षा लेता है, तुम्हें संकट में खड़ा करता है। देखते हैं मुझे छोड़ता है कि पकड़े रखता है। धैर्य तुम्हारी परीक्षा लेता है, देखते हैं मुझे छोड़ देता है कि छोड़ देता है, पकड़ के रखता है। समझते हैं? तो पांडवों ने द्रौपदी के कहने से दो चीजें साथ में ले गई। वो दो कौन थी? वो दो ब्राह्मण और गौ। बोलो गौ माता की जय। जय गौ माता, जय गौ माता। जोर से बोलिए, जय गौ माता, जय गौ माता। हाथ उठाने का मतलब होता है कि ठीक है हम भी ऐसे ही करेंगे। लोग बोलते नहीं भाई, अगर ठीक है हमारी बात ठीक है तो समर्थन करो। तो समर्थन में क्या करते हो? हाथ ही तो उठाते हैं। देखो, हम बार बार एक बात बोलते हैं,
आप समझते होंगे कि हमारे जो पुराणों में लिखा गया है वो सीधा सीधा नहीं लिखा गया है, वो लक्षणा और व्यंजना में लिखा गया है। मुझे एक सज्जन मिले थे बहुत छोटे में, उन्होंने बड़े हंसते हंसते, गौमुख से और गंगोत्री तक हम इकट्ठे आए थे, बहुत अच्छे पहुंचे हुए संत थे। तो उन्होंने हंसते हंसते मुझे ये बात बोली थी, मुझे आज तक याद है। अरे ये जो पुराण लिखे हैं ना, ये लक्षणा व्यंजना में लिखे हैं, केवल जहां भगवत नाम का महात्म्य है वो अभिधा में है, बाकी लक्षणा और व्यंजना में। और लक्षणा व्यंजना में जो लिखा होता है वो मतलब नहीं होता, मतलब कुछ और होता है। इसलिए आपके यहां महाभारत के अंदर कथा है कि द्रौपदी को एक पात्र दे दिया था, किसने? सूर्य ने। और उस पात्र की वजह से द्रौपदी जितने भी लोग आ जाते थे सबको तृप्त कर देती थी, सबको भोजन करा देती थी। तो खोजो कौन सा पात्र है वो, ढूंढो, बताओ हमें। कल्पना की बातें मत किया करो। वो पात्र गाय है। नोट करो। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि देखो वनवास में है ना, वनवासियों के पास जो कोई अतिथि आता होगा वो भी वनवासी होगा। क्यों? आपके पास जो होगा वही तो चढ़ाएंगे। सुदामा के पास चावल थे, चावल ले गए। आजकल के धनवंतों के पास 56 प्रकार का है तो खूब लुटा रहे हैं। क्यों? लेकिन सुदामा के पास तो चावल थे, वही ले गया ना। बोलो। इसलिए जब द्रौपदी के पास कोई अतिथि आता था तो वह गाय इतनी अच्छी थी क्योंकि वो सूर्य के द्वारा प्रदत्त है, मतलब सूर्य के तुनाड़ी उसमें मौजूद है, उपस्थित है। इसलिए सूर्य द्वारा प्रदत्त पात्र इस संसार में गाय है। अब तुम नहीं पहचानते हो, द्रौपदी इसलिए पहचानती थी क्योंकि वो यज्ञ कुंड से निकली थी। यहां तो यज्ञ कुंड का कभी दर्शन ही नहीं किया। जिस आदमी का उम्र 80 साल की हो गई और यज्ञ कुंड का दर्शन तक नहीं किया, वो क्या जाने कि सूर्य के द्वारा प्रदत्त पात्र गाय है। सूर्य के द्वारा दिया गया पात्र गाय है, इस बात को तो वही जाने जो कम से कम दिन में 3 बार यज्ञ कुंड में गौघृत की आहुतियां डालता हो। बड़ी विलक्षण बात है। तो गाय के पास जाती थी, कोई आ गया, कोई अतिथि आ गया, 8 बजे आया, गई, आधा किलो दूध ले आई, उसको पिलाया, उतरे बारे भैया। वैसे भी गाय के दूध में मनुष्य के लिए जितना चाहिए उतना होता है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है गाय के दूध में क्या क्या होता है, बता देते हैं आप। 8 प्रकार का प्रोटीन होता है। मनुष्य को प्रोटीन की जरूरत है। 6 प्रकार के विटामिन होते हैं, मनुष्य को विटामिन की जरूरत है। गाय के दूध की बात कर रहा हूं। 21 प्रकार का अमीनो एसिड होता है, 11 प्रकार का चर्बी युक्त एसिड होता है, 25 प्रकार के खनिज तत्व होते हैं, 16 प्रकार का नाइट्रोजन होता है, 4 प्रकार का फास्फोरस होता है और 2 प्रकार की शर्करा होती है, शक्कर होती है। चीनी मिलाने की जरूरत नहीं है गाय के दूध में। बोलो गौ माता की जय। सारे रखे हैं, रिपोर्ट भी रखी है अपने साथ। इसलिए वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि अगर आदमी केवल गाय का दूध पिए तो उसके शरीर में किसी भी अंग में कोई कमी नहीं आएगी। बोलो गौ माता की जय। वनवास में जाती है, गाय का दूध लाती है, पिलाती है, ठीक है, अगला अतिथि तृप्त होकर के चला जाता है। तो एक बार कौन आ गया था मालूम आप? दुर्वासा जी आ गए थे, मालूम है? और वो अकेले तो आते नहीं, और किसने भेजा था? दुर्योधन ने। दुर्योधन ने क्यों भेजा था? क्योंकि दुर्योधन दुष्ट तो था ही।
जब दुर्वासा जी दुर्योधन के घर में रह करके चातुर्मास व्रत किया था, तो जब व्रत का समापन करना था और उस दिन एकादशी का व्रत भी था, तो दुर्वासा जी ने दुर्योधन को कहा कि भाई कल तो हमारा व्रत पूरा हो जाएगा। तो उसने कहा कि गुरुदेव एक इच्छा है। क्या? कि मुझे तो बड़ा सौभाग्य मिला आपकी सेवा करने का, लेकिन मेरे भाई लोग हैं ना बेचारे, वो आजकल काम्यक वन में रहते हैं, वो छूट गए। मतलब बोला अगर आपका व्रत, आप नाराज न हो, आपका व्रत वहीं खुले तो, सुन रहे हो, उन पे भी थोड़ी कृपा हो जाएगी। वो तो बहुत दुष्ट है ना। वास्तव में उसका मंतव्य पता क्या था? वो ये चाहता था कि ये 10,000 चेलों के साथ, शिष्यों के साथ वहां पहुंचेंगे और उनके पास तो कुछ भी नहीं है, और ये तो बहुत गुस्साबाज है, अगर इनकी बात नहीं मानी तो ये तो श्राप दे देंगे और पांडवों का वैसे ही नाश हो जाएगा। बोलो गौ माता की जय। तो दुर्वासा सीधा है, क्योंकि साधु जो होगा वो सीधा होगा ही। चले गए। बोला ये तो बहुत अच्छा, देखो अपने भाइयों का कितना ख्याल है इससे। अरे भाई तू अपने भाइयों का इतना ख्याल रखता है तो मैं तेरे भाइयों का ख्याल क्यों नहीं रखूंगा? ठीक है, वही काम्यक वन में कल मेरा व्रत खुलेगा। बोलो दुर्वासा महाराज की जय। अब बाबा लोगों की मस्ती है, कभी आगे गए और कभी पीछे हो गए, कभी चिमटा गाड़ दिया, आंख बंद कर दी तो समाधि लग गई। 10 बजे पहुंचना था, अगले 2 बजे पहुंच रहे हैं। तब तक द्रौपदी ने उस गाय से दूध लेकर के पी लिया था, और द्रौपदी का यह नियम था कि जब वो ले लेती थी तो उसके बाद वो दोबारा उस गाय के पास नहीं जाती थी। वो सोचती थी कि अब आज का भोजन जूठा हो गया। एक दिन गई थी तो गाय ने दूध नहीं दिया था। बहुत ध्यान से सुनी। तो आज दुर्वासा जी उस समय गए जब तक वो पी चुकी थी, ले चुकी थी। तो दुर्वासा जी तो गए, कहा हाँ भाई धर्मराज युधिष्ठिर, आज तेरे घर में हम व्रत खोलेंगे भाई, एकादशी का व्रत है। अरे ऐसा है, यहाँ काम्यक वन के नजदीक गंगा है ना, थोड़ा हम गंगा में नहा के आ जाते हैं, और दोपहर की संध्या भी थोड़ी सी विलंब से आज हो रही है, हम करके आते हैं, तब तक हमारे लिए भोजन तैयार करो। बोलो गौ माता की जय। लेकिन आज तो भोजन कहां से होगा? आज तो होगा नहीं। तो धर्मराज जी तो बड़े अच्छे कि हाँ गुरुदेव ठीक है, आप आइए तैयार मिलेगा। हेलो, अभी बाहर पति देवता तो बाहर बैठा रहता है ना बैठक में, तो वहां से बोलता कि आइए भोजन करिए, लेकिन अंदर पूछ तो ले कुछ है भी क्या। तब पत्नी इशारा करती इधर, तो वो बोलता भरे भवन में करत हैं नयनन ही सो बात। अब जब बार बार पर्दे के पीछे से बोलती रहती है तो आखिर उठता है, बोलती कैसे बोल दिया, खाना है क्या, सब खा चुके हैं। तो द्रौपदी ने कहा आपने कह दिया भोजन मिलेगा, कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा? धर्मराज ने कहा देवी ये तो तुम्हारा विभाग है, ये तो आप देखो। नहीं, अब तुम्हारे विभाग की जिम्मेदारी भी मेरी है क्या? आप देखो। बस ऐसा कह के निकल गए। तो द्रौपदी रोने लगी। अब क्या होगा? बहनें जब रोती हैं तो उनको अपना भाई याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि पिताजी को कहां परेशान करें, भैया तो तुरंत गाड़ी, मोटर गाड़ी स्टार्ट करेगा और चला आएगा। क्यों नहीं? इसलिए द्रौपदी ने अपने भाई को मिलाया साहब नंबर। नहीं, कई माताएं सोच रहे हैं उस समय भी नंबर था। अरे उसको तो रिचार्ज भी नहीं कराना पड़ता था और बैटरी का चार्ज भी नहीं करना पड़ता था। ऐसा मोबाइल था साहब, और लाइन भी हॉट लाइन।
1 सेकंड के अंदर घंटी बज गई साहब। कहां बजी पता आप? कहां बजी बताओ? वाह, अरे मेरा गोविंद। जहां आज बहुत विलंब हो गया था भोजन करने में, क्योंकि राजसभा में द्वारिका में बैठे रहे, वहां कोई गूढ़ विषय चल रहा था, उसमें विलंब हो गई। तो विलंब हो गई तो वहां से आए तो रुक्मणी ने कहा कि महाराज आप तो अपने आप भूखे रह सकते हो, लेकिन अपने बस का तो नहीं है, जल्दी आया करो थोड़ा। लेकिन जैसे ही भोजन करने के लिए हाथ पैर धोए और बैठे, और गौ माताएं तृप्त हैं कि नहीं, गौ माताएं सब तृप्त हैं कि नहीं, एक बार देख के आए। और जैसे भोजन करने के लिए बैठे, गौ ग्रास निकालने के बाद इतने में घंटी बज गई। तो भगवान ने रुक्मणी को कहा कि उठाना जरा। कभी कभी होता है ना, पति अगर भोजन करने बैठा है और फोन आ गया तो कह देता है कि जरा देखना। तो पत्नी ने देखा तो उसमें बहन का नाम आ गया। क्यों होता है ना, तो उसने पटक दिया वो फोन, क्योंकि वैसे भी भाभी को ननद से एलर्जी है। क्यों नहीं है बोलो? जब ननद आ जाती है ना तो भाभी का वैसे भी 1-8 किलो कम हो जाता है। बोला पता नहीं अब सास को क्या क्या सिखाएगी। नहीं होता है, व्यवहारिक बातें हैं क्या। तो कन्हैया ने बोला ओ भाई बोलती क्यों नहीं, कहां से आया? अरे किसका आना है, मुझे पता है ना, वो तेरी बहन है ना। बहुत मुख लगा रखा है, खाने में नहीं देगी अब तो। पहले ही आज विलंब हो गया। कृष्ण एकदम उठे, वाह, बहन का तो ऐसा रिश्ता निभाया है साहब कृष्ण। जगन्नाथ रथ यात्रा नहीं, भक्तों ने कहा दयालु हम तेरी रथ यात्रा निकालना चाहते हैं। भगवान ने कहा मतलब? बोला हम चाहते हैं आप रथ पर बैठे। अच्छा हम रथ पर बैठे और घोड़े उस रथ पर जुते और नगर में शोभा यात्रा निकले, ऐसा? बोला नहीं घोड़े नहीं लगाएंगे हम। घोड़े क्यों लगाएंगे? हमें मालूम है आपका ना हाथी से प्यार है ना घोड़ों से प्यार है, और गाय बैल तो आपके इष्ट हैं। इसलिए आप रथ पर बैठेंगे और हम खींचेंगे, और परिवार आपका बड़ा है महाराज। अगर 16,000 बैठ गई तो हमारी तो चटनी निकल जाएगी वहीं। क्या नहीं, वैसे भी सोचिए ना। इसलिए एक निवेदन है हमारा, एक बिठाइए अपने साथ। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है 16,000 में एक को बिठाएंगे तो बाकी सब नाराज हो जाएंगे। वैसे भी मुझे बहन से बहुत प्यार है, मेरी बहन को बिठा दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे भाई को बिठा दो, मैं भक्तों पर कृपा बरसा दूंगा। कितना प्यार है, समझ रहे हैं? बहन का रिश्ता कितना निभाया है, देख रहे हो? आपने कभी सोचा ही नहीं कि जगन्नाथ रथ यात्रा में कृष्ण, बलदाऊ और सुभद्रा, ये क्यों है बताइए? कृष्ण ने बहन का रिश्ता निभाया, दोस्ती का रिश्ता निभाया। क्या कहना है ऐसा? क्योंकि गाय का दूध पिया है ना। जिसने गाय का दूध पिया होगा उसे हर रिश्ता निभाना आता है। जिसने गाय का दूध नहीं पिया वो क्या जाने मां क्या होती है, वो क्या जाने पिता क्या होता है। क्यों? ये आजकल के जो अंग्रेज हैं ये सब वो क्या कहते हैं, आंटी और अंकल, सब हो गए वही नहीं। लेकिन गाय का दूध पिया होता मेरे भाई तो बताओ क्या कहना है साहब। तो सुनिए, श्री कृष्ण ने देखा बहन ने बुलाया, भगवान ने कहा आया, रुक्मणी ने कहा खाना तो खा लो महाराज।
भगवान ने कहा बहन का आया है, फिर खा लूंगा। ये तो गोपाल है प्रभु, क्षणों में काम्यक वन में प्रकट हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय। क्या अच्छा दृश्य है, दर्शन करो। एक भाई एक बहन मिल रहे हैं नहीं? हाँ, वहीं पहुंचो ना, थोड़ा दर्शन करो, रक्षाबंधन भी हो जाएगा नहीं? एक कथा में सारे त्योहार भी आ जाते, सारे तीर्थ भी आ जाते, सारे पर्व भी आ जाते। बहन के आंसू पहुंचे, भाई तेरा खड़ा है और तू रो रही, क्या हुआ? अच्छा ये आंसू बाद में गिराना, पहले मुझे भोजन दे। तुझे मालूम है तूने आज किस समय फोन किया मुझे, किस समय याद किया, मालूम है बहन? मालूम? खाना खाने बैठा था। आज मैं कुछ सुनने वाला नहीं, पहले मुझे भोजन करा। द्रौपदी ने कहा भैया, अरे क्या भैया, कहां गई तेरी वो गैया जिसकी कृपा से सबको तृप्त करती रहती है? कहां है भैया? ऐसा है ना, जब मैं उसका दूध लेकर के मैं पी लेती हूं ना, उसके बाद उस दिन मैं उसका कभी उसको दूहती नहीं हूं, ये मेरा नियम है। एक दिन मैं गई थी, बहुत परिस्थिति ऐसी बन गई थी, लेकिन उस दिन गैया ने दूध नहीं दिया। श्री कृष्ण हंसे, कहा मेरी बहन कितनी सीधी है तू, दुनिया की ऐसी कौन सी गाय होगी तेरा भैया गोपाल जाए और वो दूध देने न लग जाए, है ना? बोलो, कृष्ण जाए किसी गाय के पास और गाय दूध न दे, ऐसा हो सकता है? सोचो ना। हमारे पहाड़ों में ना माता लोग जब जंगलों में जाती, सुनो थोड़ा पहाड़ों में पहुंचा देता, तो गीत गाती, सुना दो। उसमें कोई साज बाज कुछ नहीं होता, वो अकेली बहन घास काट रही है, तब कहती, क्या कहती? बांडी गौड़ी दूध देंदी तुम्हारा सुभवन, हरि ओम बोल। अंगार्या जी गौन बांडी गौड़ी दूध, बांडी गौड़ी दूध देंदी तुम्हारा सुभवन, जय गो माता बोल। तेरा स्वभाव ऐसा है कि जो गाय अभी बांझ है, वो भी जब तू नजदीक जाता है या जाती है, उसके थनों से भी दूध निकल आता है। श्री कृष्ण का तो ऐसा स्वभाव है नहीं? श्री कृष्ण गाय के पास जब जाते हैं तो कोई बर्तन नहीं ले जाते। क्यों नहीं ले जाते बोलो तो? क्योंकि श्री कृष्ण सोचते हैं कि जो सिंगनी का दूध है उसको टिकाने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, और मेरी गौ माता का जो दूध पीता है वो तो सिंह बन जाता है, शेरनी बन जाती। इसलिए जब शेरनी का दूध टिकाने के लिए सोने का बर्तन चाहिए,
तो जो शेर बनाने वाली है, उसके दूध के लिए दुनिया में कोई बर्तन ही नहीं है। इसलिए कन्हैया कोई पात्र लेकर के कभी गाय के पास नहीं जाता है, सीधा जाता है, गाय के नीचे लेट जाता है और थनों को पकड़ करके दूध गिराता है सीधे मुख में। इसीलिए तो कन्हैया थोड़ा टेढ़ा हो गया है, गर्दन टेढ़ी है ना? बस गाय का दूध जैसे ही पिया मेरे भाई बहनों, श्री कृष्ण ने कहा तृप्तो अहम तृप्तः, मैं तृप्त हो गया। अच्छा, आप कहेंगे जैसे श्री कृष्ण तृप्त हुए पूरी दुनिया तृप्त हो गई, कैसे? देखो महाराज, जहां तक संबंध है, जैसे आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, और बहुत दिनों के बाद वो कहीं से आया, गया था, मुंबई गया था, मान लो, एक दृष्टांत है, और तुम बहुत दिनों से मां अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी और आखिर वो एक दिन आ गया, और कई प्रकार के व्यंजन मां ने तैयार किए थे और बेटे को खिलाने लगी, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, और खिलाते 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 बेटे ने कहा मां तू भी खा लेना। बोला बेटा लगता है कि मैंने खा लिया। मां तूने तो एक ग्रास भी नहीं खाया, तो कैसे बोल रही है कि तूने खा लिया? नहीं बेटा मुझे ऐसा लग रहा है। बोलो लगा? कभी आपको भी लगा होगा, कई लोग यहां में, कई माताएं यहां में होंगी। हाँ, तो जहां तक हमारा संबंध है, आत्मीयता का संबंध है, वहां तक हमारे खाने से सब तृप्त हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण तो विश्वम विष्णु हो, समझ रहे हो? विश्वम विष्णु हो, उसका संबंध तो विश्व से है। इसलिए इसमें आप शंका मत करना, भ्रम मत करना कि कृष्ण ने खा लिया तो दुनिया ने कैसे खा लिया, ये हम कैसे मान लें। आपको प्रमाण दिया ना, दृष्टांत दिया ना, बस। श्री कृष्ण तो विश्व रूप है, विश्वम विष्णु हो, इसलिए जैसे ही श्री कृष्ण ने खाया पूरी दुनिया तृप्त हो गई। इसलिए वो जो दुर्वासा जी है ना 10,000 शिष्यों के साथ गंगा के तट पर, वो तो वहीं बोले आहा इतना तो कभी नहीं खाया, इतना तो कभी नहीं खाया। श्री कृष्ण ने कहा जाओ गुरुदेव को बुला लाओ, जाओ जाओ जाओ। भीमसेन गए, बोला गुरुदेव आपको आपके शिष्य देव बुला रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कौन? अरे लो गोपाल आए हैं। ओ भाई, मैं यही सोच रहा था कि बिना खाए ही तृप्ति कैसे मिल गई। समझ गया समझ गया समझ गया। चलिए ना महाराज, वो तो कहते हैं दुर्वासा जी मेरे गुरुदेव हैं। दुर्वासा ने कहा रहने दे मेरे भाई, मैं उसका गुरु नहीं हूं, वो सारी दुनिया का गुरु है। वो अक्षय पात्र, वो पांडवों का अक्षय पात्र। महाराज जी क्या है ये अक्षय पात्र? ओ भाई गाय, वो तो नहीं है महाराज। तो तब क्यों बोल रहा कि क्यों होता है? जहां हाथ डालता हूं वही नुकसान होता है। ये तो उस पृथ्वी की, उस गौ माता की कृपा समझ के तू फिर भी चल रहा है, क्योंकि उसका नाम क्षमा है। नहीं तो जिसके घर में वो अक्षय पात्र नहीं, उसे क्षय होने से कौन बचा सकता है? इसलिए यहां कोई भाई बहन ऐसा नहीं बैठा है जो ऐसा चाहता है कि क्षय हो। चाहता है तो बता दो, सब क्या चाहते हैं बताओ? है? जिसका हनुमान जी ने 1 सेकंड के अंदर क्षय कर दिया था, उसके बाप ने भी उसका नाम क्या रखा था? भूल गए क्या? अक्षय। कोई बाप दुनिया में ऐसा नहीं चाहता कि मेरे बेटे का क्षय हो। कोई गुरु ऐसा नहीं चाहता मेरे शिष्य का क्षय हो। कोई मां ऐसा नहीं चाहती मेरे परिवार का क्षय हो। इसलिए रावण जैसे लोग भी अपने बेटे का नाम
क्षय कुमार नहीं रखते, अक्षय कुमार रखते हैं। बोलते हैं अरे नाम रखते हो अक्षय, और जो तुम्हारे जीवन को अक्षय बनाएगी उसे तुम घर में रखते ही नहीं हो, तो क्षय नहीं होगा। बोलो अब क्यों चुप हो गए? नाम रखने से हो जाए? इसलिए अक्षय, जीवन को अक्षय बनाने वाली, धन संपदा को अक्षय रखने वाली, तुम्हारी कीर्ति और प्रतिष्ठा को अक्षय बनाने वाली कौन है? गाय है, गाय है। करो ना सारे के सारे संकल्प, उठाओ ना हाथ। कहीं ऐसे ही तो नहीं उठाते हो देखा देखी, संकल्प के साथ। गंगा की गोद में बैठे हैं हम सब लोग। आस्था चैनल के माध्यम से कई भाई बहन अपने घरों में बैठ करके सुन रहे है ना। बोलो संकल्प करके जाना। हमें तो पता ही नहीं था कि इस जीवन में अक्षय बनाने वाला फार्मूला का तो हमें पता ही नहीं था। ओहो, आज गौ कथा में पता लगा कि जीवन को अक्षय प्रदान करने वाली कौन है? गौ माता है। अक्षय संपदा देने वाली कौन है? गौ माता है। अक्षय वैभव देने वाली दुनिया में कौन है? गौ माता है। बताओ, ये बातें दुनिया को सुनाने वाली हैं कि नहीं? बताओ। हाँ, ऐसे ही मुंडी हिलाते हो, करते धरते तो कुछ नहीं है ना। क्योंकि यहां तो हमारे यहाँ आदत भी पड़ जाती है ना। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, दशानन महाराज की ओ सबकी जय। चाहे रावण की बुलवाओ चाहे राम की, हमें तो आदत है छह बोलने की, जय बोलने की। क्या करें साहब बताइए? नहीं बताओ ना, गड़बड़ हो गई तो। ठीक है ना। अक्षय पात्र घर में रखोगे या अक्षय पात्र से जुड़े रहोगे? संकल्प हो गया। एक बार फिर उठाओ हाथ। इस अक्षय पात्र से जब तक जीवन रहेगा तब तक जुड़े रहेंगे। हमारे एक प्रेमी गौ कथा श्रवण करके आज दिल्ली से आए हैं, श्रीमान अशोक बंसल जी। मैं चाहता हूं ऊपर आ जाए, एक बार इनके लिए करतल ध्वनि। बोला महाराज पूरा जीवन ही गाय के लिए है, अपना व्यापार करते हैं। बोला प्रत्येक महीना गौ माता के लिए 1000 रुपए, जब तक बोला अंतिम श्वास। जरा ताली बजा करके सम्मान करो इनका। बोलो गौ माता की। ओ भाई, जब दिल्ली में दिल काम करने लग गया अब तो काम बन गया नहीं? क्यों क्यों साहब? अभी एक छोटी सी बालिका आपको बताऊंगा। हमारे प्रेमी हैं, बड़े कई दिनों से लगे हैं गौ सेवा में, पूरा परिवार। वो यहाँ आया है, हमारे चरण सिंह जी। कहाँ बैठे हैं? अपनी पत्नी के साथ। अच्छा, अभी देखो हम उनकी बालिका को यहाँ पर बुलाएंगे, छोटी सी है। उसने अंग्रेजी में धेनु मानस को, हाँ, बड़ी विलक्षण प्रतिभा है। मैं चाहता हूं वो छोटी सी देवी कन्या यहां पर आ जाए और वो जो धेनु मानस अंग्रेजी में बोलती है ना, क्यों शरण बुलवा देना सबको। आप सुनो जरा, कहाँ है वो, जरा बुलाओ उसे। देखिए दो यहां पर दो उसको। अरे कुछ सीखो। साथ में पिता ने जो पैसे इसके बोला बड़ी होगी तो इस पे खर्च करेंगे, वो सारे पैसे पिता को बोला उधर दे दे। 20,000 भी लेके आई है। सुनो जरा एक बार ताली तो बजा लो।
क्या कहें साहब, ऐसी कन्याएं इस देश में है। इसीलिए तो इस देश में जब कन्या पैदा होती है तो लोग बोलते हैं कि देवी पैदा हुई है, और जब बेटा पैदा होता है तो कहीं ऐसा नहीं बोला जाता कि देवता पैदा हुआ है। बताइए, वाह रे वाह, बोलो। हाँ, जहां डाल जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ ऐसी कन्या है, देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, कावेरी बहते जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, तो अमृत पिलवाए। जहाँ उत्तर
उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए। कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं उगेरा। वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है मेरा। जय गौ माता। जय गौ माता। भाई बहनों, इसलिए मैं कथा में बोला करता हूं, हमने कथा का एक स्वरूप समझ लिया है कि कथा का मतलब है पांडाल में जाओ, एक फेरी लगाओ, थोड़ा मनोरंजन करो और चले आओ। नहीं नहीं, कथा का मतलब है तेरे जीवन में क्रांति होनी चाहिए, तेरा जीवन बदल जाना चाहिए। परिवर्तन का नाम जो तेरे जीवन को परिवर्तित कर दे, उसका नाम कथा है। इसलिए भाई बहनों, पांडवों की बात आपको सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तो जब अज्ञातवास हुआ तो उसमें बड़ी परेशानी थी, क्योंकि उसमें पता नहीं लगना चाहिए था कि हम कौन हैं, क्योंकि दुर्योधन तो पूरी कोशिश करेगा पांडवों को खोजने की, और शर्त यह है कि अगर पता लग गया ना तो फिर 12 साल का वनवास होगा। ये समस्या थी, इसलिए बहुत मुसीबत थी। जो 13वां वर्ष था ना, तो उसमें पता आपको क्या क्या करना पड़ा इनको। जो धर्मराज था, वो जो राजा विराट था, उसके मन को बहलाने के लिए एक सामान्य कंक बन गया। बताओ, मतलब जो राजा था वो रंक बन गए, धर्मराज। और जो भीम था वो रसोईया बन गए, और जो द्रौपदी मैया थी, जिसकी सेवा के लिए सैकड़ों सैकड़ों दासियां हुआ करती थी रे, वो स्वयं दासी बन गई। बताइए साहब, समय की बात है ना। कभी भारतवर्ष दुनिया का गुरु था, लेकिन क्या समय आया आज। देखो, कोई भी आंख दिखा करके चला जाता है, और हम नहीं, समय की बात है। जो विश्व का गुरु था, जो पहले नंबर पर था, उसका कहीं आज नंबर ही नहीं। समय की बात है। अरे चलो, ये तो दास ही बन गई, वो रसोईया बन गया। वो बेचारे हमारे नकुल सहदेव गौशाला चाह रहे थे, लेकिन घुड़साल में भेज दिए गए। अरे हद तो तब हुई जब अर्जुन हिजड़ बन गया। बताइए। और एक बात देखो, यहां पर जो बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इन पांचों में इसका ही नाम भारत है। आप गीता उठा करके देख लो, जब कृष्ण अर्जुन को संबोधित करता है तो भारत नाम, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भारत। अर्जुन के लिए। इसलिए भारत क्या बन गया? नपुंसक।
ध्यान से सुनना और इस कहानी को पूरी दुनिया को सुनाना कि इस भारत की जो नपुंसकता थी वो दूर कैसे हुई। बहुत काम का विषय है ये। हाँ, बहुत काम का विषय है, क्योंकि अगर हमारी समझ में आ गया कि अर्जुन की नपुंसकता दूर कैसे हुई, तो समझ लेना हम भारत का जो ये आज स्वरूप है हमारे सामने, इसे हम दूर कर सकते हैं। वो फार्मूला हाथ लग जाना चाहिए कि क्या था। बहुत गजब की कथा है। जब गौ माता ने हमें ये कहानी सुनाई तो हम तो देखते ही सुनते ही रह गए। वाह रे मां, आनंद आ गया। क्या रहस्य खोलती है तू। दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों को कहा, भाई पता करो पांडव लोग कहां छुपे हैं, क्योंकि मुझे हर हालत में उनका पता करना है। क्योंकि शर्त है, अगर 13वें वर्ष अज्ञात वनवास में उनका पता लग गया तो वो फिर से 12 साल का वनवास हो जाएगा और मेरा काम बन जाएगा। उनको कभी घर वापस आने ही नहीं देना है, जंगल में ही मरेंगे, भटकेंगे। ये दुर्योधन सारा गुप्तचर विभाग पूरी दुनिया में ढूंढ मारा, लेकिन कहीं पांडवों का पता नहीं लगा। कभी कभी उस अर्जुन के पास भी गुप्तचर विभाग का कोई कर्मचारी पहुंच जाता था, लेकिन अर्जुन वहां क्या कर रहा। हाँ, समझ रहे हैं आप? या फिर कभी है ना, दो ही चीज कर रहा बस। ध्यान से सुनिए। वो लोग देखते रहे कि नहीं भाई, अरे ये तो बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा अगर हम दुर्योधन से कहेंगे एक आदमी अर्जुन जैसा देखा हमने, लेकिन वो तो दुर्योधन ही हमें हमारी गर्दन काट देगा कि है? क्या बोल रहे हो? मेरा भाई उस स्थिति में हो सकता है? अरे आखिर जैसा भी है भाई तो है ही। लड़ाई है तो क्या, वो तो अंदर की है। जब गुप्तचर विभाग ने हाथ खड़े कर दिए, दुर्योधन ने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं लगा कि पांडव कहां है? बोला पता नहीं लगा। दुर्योधन ने कहा, जो मैं बताता हूं इस विधि से खोजो। क्या विधि है महाराज? गावस्य बहुलास्तत्र न कृशा न च दुर्बला। याद करो, जहां पांडव छुपे होंगे वहां पहली विशेषता यह होगी, गावश्च बहुलास्तत्र, वहां गौए बहुत होंगे। बोलो गौ माता की जय। पांडव वहां रह ही नहीं सकते जहां गाय ना हो, मतलब ही नहीं उड़ता। एक सेकंड नहीं टिक सकते पांडव वहां जहां गाय नहीं है। और तुम 50-50 साल के हो गए बिना गाय के। और अपने को कहलाते हो पांडवों के वंशज। इस भारतवर्ष में जिस गांव में चले जाओ, जिस कस्बे में चले जाओ, जिस नगर में चले जाओ, पांडवों के अवशेष मिलेंगे कि नहीं? मिलेंगे। तो और खास करके उत्तराखंड में तो गांव गांव में क्या क्या होता है? वो क्या होता है? पांडव नृत्य। अच्छा, गायों को गलियों में भेज दे और पांडव नृत्य करा। पांडव नृत्य। सुनो भाई, गावश्च बहुलास्तत्र, बहुत गौए होंगे। अरे जहां भी पांडव मिलेंगे गायों के बीच में मिलेंगे। जाओ पता करो, जाओ पहले ऐसे क्षेत्र को चिन्हित करो जहां गौए बहुत हो। जाओ जाओ जल्दी करो। न कृशा न च दुर्बला। देखो बहुत ध्यान से सुनिए, पहला शब्द है न कृशा और दूसरा है न दुर्बला। तो अगर ऊपर से आप देखेंगे तो दोनों का अर्थ एक ही बन रहा है। कृश कमजोर, दुर्बल कमजोर नहीं। कृशा शारीरिक कमजोर और दुर्बला दूध का कमजोर।
जिस गाय के पास दूध नहीं है वो दुर्बल है, जो गाय शरीर से कमजोर है वो कृष है। दुर्योधन बोलता जहां पांडव होंगे वहां गाय शारीरिक रूप से भी कमजोर नहीं होंगी और ऐसी कोई गाय तुम्हें मिलेगी नहीं जो दूध नहीं दे रही होगी। अरे बिना ब्याहे गाय दूध दे रही होंगी। आप कहेंगे बिना ब्याहे गाय दूध देती है ना। हमारा हिमाचल प्रदेश शिमला जनपद, बल्कि वहाँ की हमारी प्रभारी भी आई हैं, उमेश जी यहाँ बैठी हैं, जो पूरे क्षेत्र को देखती हैं। वहाँ भगवत कृपा से, गौ माता के अनुकंपा से पूरे देश के अंदर हमको प्रतिनिधि मिल रहे हैं, जो लोग इस बात को, अभी वहीं हिमाचल प्रदेश में उमेश जी काम कर रही हैं, उधर हमारे बंसी, भरद्वाज, सत्या जी सब लगे हैं। इधर गंगोत्री में एक मां ने, सुनो, गंगोत्री में, जबकि गंगोत्री में 1 इंच जगह आपको नहीं मिल सकती, लेकिन गंगोत्री में जो कृष्णाश्रम है वहां एक माई है, उन्होंने कहा गौशाला बनाओ है। और भगवत कृपा से अब जब पट खुलेगा तो वहां गंगोत्री में गौ मां विराजमान होंगी। बड़ी शोभा यात्रा के साथ पूरे हमारे जो 8 गांव हैं वो वहाँ जाएंगे। तो वहाँ एक देवी, अधिकतर माता लोग इसमें सहयोग कर रही हैं। मातेश्वरी जी पूरे उन 8 गांव में चला रही हैं इस अभियान को, ये महाअभियान। उत्तरकाशी में एक बहन जयेंद्री, वो इसको चला रही हैं। उसके बाद आप डुंडा में आओ, वहाँ सुशीला जी। उसके बाद आप चिन्याली सौड़ आओ, वहाँ कमला जी। उसके बाद आप उधर जाओ ब्रह्मखाल की तरफ, वहाँ मीरा जी। उधर आप बड़कोट की तरफ जाओ, चारों तरफ बहनें लगी हुई हैं। उसके बाद आप नई टिहरी में आओ, सरोजनी जी यहाँ बैठी हैं। कोटी कॉलोनी हमारे पूरी मंडली, रतुड़ी जी हैं, ये गुसाई जी हैं, सब लगे हुए हैं। उधर चंबा में आओ, उधर रमोला जी, ये गुसाई जी यहाँ बैठे हैं, लगे लोग। इधर ऋषिकेश में वो अब्बल देई नित्य गौ के जब तक 3 बार गौशाला में नहीं जाती है। और भगवत कृपा से यहाँ तो हमें त्रिशक्तियाँ ऐसी मिली है। चंदना जी मुझसे बोलती महाराज जी बंगाली मैं ही हूँ आपकी शिष्या। मैंने कहा बंगाली तो बहुत है, लेकिन गौ के प्रति तुम ही झुक पाए हो। नहीं, कमला जी, सावित्री जी देखते हैं आप, उन्हें तो अपने शरीर की ही सुध नहीं है। सारी बहनें लगी हैं यहां भी, यहां ढालवाला में जो गौधाम है। देहरादून में एक माता है, क्या नाम है उनका, वो जो जब तक वो गौधाम में पूरी व्यवस्था नहीं देखती है, जो देहरादून की गौधाम है। चंडीगढ़ में रत्ना जी, BS रावत जी, अनिल जी। उसके बाद आप हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, इधर रुद्रप्रयाग में शकुंतला जी, कोटद्वार की तो सारी मंडली आज उपस्थित हो रखी है। उधर पौड़ी में, डांडागर, 37 गौधाम केवल उत्तराखंड में है। हल्द्वानी में गीता जी। जो सारे नाम बोलूंगा तो फिर इनके ही नाम बोलने पड़ेंगे सारे हैं। सब जगह मातृशक्ति ज्यादा करके लगी हुई है। 37 गौधाम तो केवल उत्तराखंड में है और कुल मिलाकर के 59 गौधामों की स्थापना 1.5 साल के अंदर पूरे देश के अंदर हो गई है। 59 गौधाम। और एक बात आपको बता दो, हमारी कोटद्वार वाली तो पूरी मंडली आज पूरी बस लेकर के आए। गोपाल जी हमारे बैठे हैं ना, बहुत अच्छे। एक बार गोपाल जी के लिए भी बहुत बोला, गुरुदेव अब तो यही काम करूंगा। उनके सहयोगी बैठे हैं हमारे साथ, है ना। कितना उस समय जब गौ कथा हुई थी, सब ये ऋचा जी यहां बैठी है, इसने विवाह से पहले ही गौ को अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक बार ऋचा के लिए भी ताली बजा दो। सब लगे हैं। ये हमारे सीतापुर वाले पूरी मंडली आ रखे, बोलते हैं
महाराज जब गौ कथा होगी तो हम कम से कम 60,000 लोग इकट्ठे करेंगे। हमारे सिंह साहब कब से, सीतापुर से, सारे देश के अंदर क्रांति आ गई। चरण सिंह जी जिनको मैंने अभी नाम लिया, जिनकी बेटी यहां पर आई, जिसने अंग्रेजी में धेनुमानस को रूपांतरण करके और याद भी कर लिया, बताइए। हमारे बंसल साहब दिल्ली से पहुंचे आज। ये सारा देश जो सुन रहा है, आज हम बात कर रहे थे, हमारे गुना से पंडित जी आए हैं। मैं चाहता हूं, कहां पर पंडित जी बैठे, कथा, हाँ ये बैठे हैं यहां पर। एक बार करतल ध्वनि से इनका भी अभिनंदन करो। इन्होंने लगभग 20-25 कथाएं धेनुमानस जब से ले गए तब से करे। बैठो पंडित जी, बहुत धन्यवाद। ये कहते हैं महाराज मैं एक राजस्थान में एक गांव में कथा करने गया और मेरे को तड़प होती है, क्योंकि 1 बजे आस्था चैनल पर गौ कथा आती है जिस दिन किसी का कार्यक्रम नहीं होता, और इतवार छोड़ करके। तो ये कहते हैं कि मैं तड़पता हूं कि कब 1 बजे, कब 1 बजे। तो मैं गौ कथा करने के लिए कहीं गया था राजस्थान के किसी गांव में, ये बोल रहे थे। और जैसे मैं, एक परिवार ने मुझे भोजन करने के लिए ले गया, तो मैंने कहा भाई 1 बजने वाला है, जरा वो लगाओ, चैनल खोलो, आस्था चैनल लगाओ। बोला जैसे ही कथा आई तो वो परिवार का जो सदस्य था, मुखिया था, वो इनको बोले कि ये कौन है। तो इन्होंने कहा यही तो हमारे गुरुजी हैं। तो उसने कहा इसने तो हमारा सारा गांव ही बदल दिया। हम तो चाहते थे कि ये आदमी कभी यहां आए, लेकिन चलो आप उनके आदमी हैं। तो बोला क्या हुआ? बोला पूरे गांव में हर घर में गाय, जब से गौ कथा, इसलिए हमारे पास तो पूरे आंकड़े भी नहीं है। हम तो केवल अभी तक जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए वो तो 1 लाख के हैं, लेकिन अगर हम पूरे देश के अंदर जाएं तो मेरे भाई बहनों, लाखों में क्या करोड़ों में बात पहुंचने वाली है। लोगों ने गौ कथा सुन करके करोड़ों करोड़ों गौएं अपने घरों में पहुंचा दी है। लो, इसलिए अब हम बोलते ना, रोज हमेशा बोलता हूं कि राम कथा 25 साल बोला, एक भी राम नहीं बना पाया, क्योंकि अभी तक मेरे सामने ऐसा नहीं है कोई मैं किसी को बता सकूं कि ये मैंने राम बनाया राम कथा सुना करके। ऐसा एक भी नहीं है भाई, नहीं है। भागवत कथा बोली, एक भी कृष्ण नहीं बना पाया। देवी भागवत बोला, एक भी देवी नहीं बना पाया। शिव पुराण बोला, एक भी शिव जी नहीं हुआ खड़ा। लेकिन 1.5 साल के अंदर 67 गौ कथाओं ने, जो अब लाखों में नहीं करोड़ों में बात पहुंचने वाली है, और जो गौधामों की स्थापना है वो अब 60 को छूने वाली है। 59 हो गए। बोलो गौधाम की जय, गौ माता की जय। इसलिए तो प्रैक्टिकल है भाई। बल्कि जो आस्था चैनल के माध्यम से भी सुन रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो लोग सुन रहे हैं वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने नगर में, अपने अपने कस्बे में, क्योंकि ये दुनिया प्रमाण चाहती है ना, आंकड़ा मांगती है। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में पता करें कि गौ कथा सुन करके कितने लोगों ने अपने घरों में गाय रख ली है, कितनी जगह गौधाम बन गए हैं, कितनी गौएं उसमें है, जिससे कि हमारे पास आंकड़ा हो और हम दुनिया के सामने आंकड़ा रखें। कितने लोग ठीक हो गए। अभी कुछ दिन पहले एक भाई फोन करता, महाराज जी मेरी पत्नी की दोनों किडनियां खराब हो गई थी। हम बैठे थे, शरण जी भी बैठे थे, मैं भी बैठा था। फोन आया, डॉक्टर के पास गए, बोला दोनों बदलनी पड़ेगी। वो गांव के लोग सीधे साधे, और उनके पास धन तो कुछ नहीं। बोला मेरी पत्नी ने कथा सुनी और उसने दोनों समय गौमूत्र पीना शुरू कर दिया। लगातार 3 साल गौमूत्र पिया। 3 साल बाद डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा तेरी तो दोनों किडनियां ठीक हो गई, क्या किया तूने? बदल दी किसी और डॉक्टर से? बोला बदली नहीं, वही ठीक हो गई। बोला कैसे ठीक हो गई? बोला गौमूत्र पीने से ठीक हो गई। बोलो गौ माता। सहारनपुर से एक व्यक्ति आया, इधर देहरादून और ऋषिकेश के बीच में हम लोग कथा कर रहे थे। उसने कहा महाराज बीच में खड़ा हो गया, बोला मुझे बोलने दो। अरे भाई क्या बोलना? बोला बस 1 मिनट दो। बोलना क्या है? बोला मेरी पत्नी की छाती पर गांठें थी। गौ कथा में मैंने सुना कि हनुमान चालीसा पढ़ करके गौ की पूंछ झाड़ने से सब रोग दूर हो जाते हैं, और हमने उसी दिन से शुरू किया। 1 महीने के अंदर बिना ऑपरेशन के, बिना दवाई के पूरी गांठें
ठीक हो गई, मैं वो बात बताने आपके पास आया हूं। बोलो गौ माता की जय। आप सुबह उठ करके गौमूत्र पियो। जीवन में कोई रोग लगने का मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। हम बार बार आपसे बोलते हैं ना कि ये गौ माता का जो दिव्य शरीर है, ये केवल मंदिर नहीं है, ये तो अस्पताल भी है। ये केवल देवालय नहीं, ये चिकित्सालय भी है। करो। इसलिए भाई बहनों, हम चाहते हैं, अच्छा एक बात हम आपको खास बताना चाहते हैं, वो ये कि जब जब इस देश के अंदर क्रांति आई, वो गाय ने लाई। बोलो, याद करो, अभी बताया ना? इसलिए इस देश को अगर बदलना है, तो इस देश को बदलने की क्षमता अगर किसी में है, तो उसी का नाम गाय है। आओ भाई बहनों, कुछ करें हम तो। ऐसे ही कथा में गए, थोड़ी देर मनोरंजन हुआ, जयराम जी की क्या है, रखो, ये तो करने वाली चीज है। तुम गाय की क्या रक्षा करोगे, गाय आपकी रक्षा करेगी। आइए, गावश्च बहुलास्तत्र न कृसा न च दुर्बला। आहा, ये बहुत बड़ा अभियान है, जुड़ो इससे। यहां प्रपत्र रखे हैं, उनको भरो विधिवत। इस धेनुमानस ग्रंथ को पूरी दुनिया में फैलाओ। मैं तो ये कहता हूं कि इसका अनुवाद और भाषाओं में भी किया जा सकता। एक कई विषयों के आचार्य देहरादून की कथा में आए थे, वो कह रहे थे कि 3 भाषाओं में मैं इसका अनुवाद करूंगा, एक अंग्रेजी में, एक संस्कृत में और एक बंगला में। वो लगे हुए हैं काम में। बोलो गौ माता की जय। मराठी में, गुजराती में, उड़िया में, सब में कर लो ना, क्यों? एक बार पढ़ो तो सही इस ग्रंथ को। अभी एक भाई ने हमको, बहुत बड़े पत्रकार हैं यहां, मैं उनका पत्र तो बहुत आए हैं, लेकिन सारे पत्रों को पढ़ूंगा तो उसी में चले जाएगा। लेकिन वो पत्रकार हैं। परम पूज्य व्यास जी प्रणाम। हम सब ऋषिकेश वासियों का परम सौभाग्य है कि आपके श्रीमुख से गौ माता की कथा सुनने का अवसर मिला है। गाय मात्र पशु मान बैठे हिंदू समाज को जागृत करने का अभियान हिमालय से आपने शुरू करके मानवता के प्रति बड़ा उपकार किया है। देश में केवल 3 को माता कहकर पुकारा जाता है, जिसमें प्रथम गाय माता, द्वितीय गंगा माता और तृतीय पावन धरा भारत माता। अभी तक गौ माता के महत्व को जानने का प्रयास नहीं किया गया था, इसी कारण गाय की उपेक्षा की जाती रही। लेकिन आपके सद प्रयास और प्रेरणा से हमें गाय माता की महत्ता जान पड़ी और निश्चित ही समाज में गाय के प्रति श्रद्धा तथा उसके संरक्षण के लिए कार्य प्रारंभ होगा। इस पुनीत अभियान में हम सबकी सक्रिय भागीदारी जरूरी है। हम समाज में गौ माता को उसका उपयुक्त स्थान दिला पाएंगे। जो लोग इस पवित्र कार्य में किसी भी रूप से सहयोग कर रहे हैं और करेंगे, वे उनका कार्य किसी भी व्यक्ति विशेष का नहीं, वरन 33 करोड़ देवताओं के जीवंत मंदिर को संवारने और सजाने का होगा। आपके सतत संघर्ष व विचार मंथन से धेनुमानस ग्रंथ का प्रादुर्भाव भी इस अभियान को संजीवनी दे रहा है। अभी तक कोई ऐसा ग्रंथ अथवा कोई ऐसा साहित्य प्रकाशित नहीं हुआ जिससे गौ माता के महात्म्य को समाज के लोग जान पाते, लेकिन देर से ही सही एक ज्योतिपुंज के रूप में धेनुमानस ग्रंथ समाज को नई दिशा प्रदान करेगा। इस अप्रतिम प्रयास तथा गौ माता को उसके वास्तविक रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु चलाए जा रहे अभियान को हम सबका पूर्ण समर्थन। जतन स्वरूप भटनागर, पत्रकार, ऋषिकेश। ये बुद्धिजीवी का पत्र है। वैसे और पत्र बहुत है मेरे पास, लेकिन बुद्धिजीवी क्या सोच रहे हैं मैंने आपके सामने रखा है। बोलो गौ माता की। एक हमारे बहुत बड़े यहाँ के साहित्यकार हैं, उनकी एक कविता की 1-2 पंक्तियां सुना देता हूँ। वो बहुत शायद यहाँ आए हो। गैया रही मैया सदृश अपने पुरातन देश में, वह क्यों उपेक्षित हो गई, क्यों रह रही अब क्लेश में।
गौवंश की गति हो गई अति दीन, कुछ तो सोचिए हम क्यों बने इतने इतर मतिहीन, कुछ तो सोचिए। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। इसको हम जो ओम तरंग मासिक पत्रिका निकलती है उसमें देंगे। बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत बड़ी है। बोलो गौ माता की जय। कई माताएं तो, माताओं के तो पत्र इतने हैं कि अगर लग गए तो 10 दिन तो उसी के ले जाएंगे। महाराज हमारा जीवन समर्पित, हमारे प्राण गौ माता के लिए, हमारी आयु इधर लगे, हमारा तन मन धन, बहुत भाव। इसलिए मैंने किसी माता का पत्र नहीं उठाया, क्योंकि लोग बोलते हैं अरे तो माताओं का काम है तो भाव में बहती रहती हैं। इसलिए मैंने एक बुद्धिजीवी का पत्र आपको सुनाया। बोलो गौ माता की जय। हरा आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, लेकिन एक क्रांति, गौ तो क्रांति है। इस बात को मैं बार बार बोलता हूं कि व्यक्ति को देगी ये शांति और समाज में लाएगी ये। जुड़ो ना भाई बहनों, क्यों इधर उधर भटक रहे हो? जिस गौ माता ने तुम्हें राम दिए, जिस गौ माता ने तुम्हें कृष्ण दिए, जिस गौ माता ने तुम्हें प्रहलाद दिए, है? प्रहलाद तो दैत्य का बीज है, वो भक्त कैसे हो सकता था? लेकिन नारद ने कयाधु को गाय का दूध पिलाया, क्या परिवर्तन हो गया, प्रहलाद बन के आया। बोलो गौ माता की जय। लगना ऐसा पूरी तरह से पूरा जीवन लगा दो। अरे मेरे भाई बहनों, ये मनुष्य जीवन कोई ऐसे मिला है क्या? आओ, गावश्च बहुलास्तत्र न कृषा न च दुर्बला। गए 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 विराट नगरी में ऐसा ही मिला, जहां गए गाय। उस राजा की अपनी 60,000 गाय थी। सुन रहे हैं आप? इस देश में राजा वो होता था जिसकी कम से कम 50,000 गाय होती। बताइए आप। और हम उस राजा को वोट देते हैं जिसने कम से कम 50 कत्ल खाने के सर्टिफिकेट दे दिए हो, हैं? क्या क्या साहब, बोलो। है? थोड़ा चिंतन करना। गुप्तचरों ने वापस आकर के दुर्योधन से कहा, महाराज राजा विराट की नगरी में जहां देखो गौए, एक एक व्यक्ति के पास हजारों हजारों गाय। वहां का जो राजा है उसकी 60,000 गाय। दुर्योधन ने कहा वहीं कहीं पांडव छुपे हैं, जाओ, अब कहीं इधर उधर मत जाना, वहीं जाना, जाओ वहीं जाना, वहीं जाओ। गए, फिर भी पहचान नहीं पाए। फिर वापस आया, क्या हुआ? अरे बोला कोई पहचानने में नहीं आ रहा महाराज, हम क्या करें? अरे बोला जाओ, अब ऐसी योजना बनाओ कि वहां की जो गौएं हैं, राजा विराट की जो गौशाला है, उस पर आक्रमण कर दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी गुप्तचर ने दुर्योधन के कान में कह दिया कि महाराज एक पर मुझे शक हो रहा है, वो अर्जुन हो सकता है, लेकिन हम बोल भी नहीं सकते। मेरे माँ बाप मुझे माफ करना, मुझे बोलने में दिक्कत हो रही, मैं कैसे बोल दूं तुझे कि तेरा भाई। दुर्योधन ने कहा अभय दिया, नहीं मारूंगा, बोल क्या बन रखा है? मुझे नहीं डर लग रहा, कैसे बोलूं? एक क्षत्रिय, एक ठाकुर, अरे बोल ना। अर्जुन ही जड़ भयो, अर्जुन ही जड़ भयो। हिजड़ बना है। दुर्योधन के सिर पे तो जैसे किसी ने हजारों घड़े पानी के डाल दे हैं। इसी स्थिति में है जी।
तूने अपनी आंखों से देखा? हाँ। ओहो, इसका ये हिजड़पना दूर कैसे होगा? कोई दवाई है? हर चीज की दवाई क्या है? कहते क्यों नहीं हो? गाय है। अरे तुम तो बोलते कि अभी तक वो क्या कौन सा रोग है जिसकी दवाई नहीं बनी साहब? कौन सा है? एड्स। कैंसर की तो बन गई है, बोलते हैं ना। लेकिन एक बात बोलूं, अरे हमारे पास तो गाय ऐसी है, उस गाय के पास ऐसी दवाई है कि जो लोग न स्त्री हैं न पुरुष हैं, उनको भी पौरुष देने वाली गाय है। बोलो, जिसकी दवाई की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, वह दवाई भी, आगे आप बोलो, गाय है। वह दवाई भी, जो न स्त्री रहा न पुरुष रहा, उसको भी पुरुष बनाने वाली गाय है। गाय है। क्या अच्छी कहानी है, नहीं? गाय है। इसलिए ऐसा करो, उसका वो नपुंसकता को दूर करने के लिए दुर्योधन ने योजना बनाई। जाओ राजा विराट की जो गौशाला है उस पर आक्रमण करो। जैसे ही गौएं चिल्लाएंगी, उसका पहले का संस्कार याद आएगा और गाय की सेवा के लिए खड़ा होगा, और जैसे ही वो गौ सेवा में लग जाएगा, उसके जीवन की नपुंसकता दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। बस योजना बन गई। राजा विराट की गौशाला पर आक्रमण हो गया। गौएं चिल्लाने लगी, रम्भाने लगी, चीत्कार मच गई, पुकार हो गई। ये जो तबला बजा रहा था, नहीं नहीं नहीं, क्यों? आज समाज को जगाने वालों ने समाज को क्या दिया? क्या दिया? जगाया, मतलब नाच। क्या रे शरण वो भजन निमय, क्या है वो? हाँ बोलो तो। निमय नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। गाय का होने दे जो हो रहा। बोल बोल बोलो। निमय नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। निमय नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। नचना मोहन, देखो कितनी आदत पड़ी है, कितने जल्दी खड़ी। नच लेण दे। जय हो। मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। मैं नचना मोहन दे नाल, क्या गजब की कथा है, गौ कथा। मैं नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। मैं नचना मोहन दे नाल, आज। ये कथा वालों ने बहुत नचाया साहब, हमने बहुत नचाया। अपनी बात कर रहा हूं, कोई और न ले ले अपने ऊपर। आज मैनू नच 25 साल नचाया साहब। नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। मैं नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। ओ नच लेण तेरी मैनू नच लेण दे। ओ नच लेण तेरी मैनू नच लेण दे। नच लेण तेरी मैनू नच लेण दे। ओ नच लेण तेरी मैनू नच लेण दे। नी मैं नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। मैं नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। ओ
दुनिया नाल मैं नचिया बतेरा, दुनिया नाल मैं नचिया बतेरा, दुनिया नाल मैं नचिया बतेरा, ओ दुनिया नाल मैं नचिया बतेरा, तेरे सिवा नहीं कोई मेरा, ओ तेरे सिवा कोई बनिया मेरा, तेरे सिवा कुछ नहीं बनिया, बनिया न कुछ नहीं बना, तेरे सिवा कोई बनिया न मेरा। मैं की करना संसार आज मैनू नच लैण दे, मैं की करना संसार आज मैनू नच लैण दे, मैं की करना संसार आज मैनू नच लैण दे, मैं की करना संसार आज मैनू नच लैण दे, की करना संसार आज मैनू नच लैण दे, मैं की करना संसार आज मैनू नच लैण दे, मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे, मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे, ओ पैरां दे विच घुंघरू बंध के, ओ पैरां दे विच घुंघरू बन के, पैरां दे विच घुंघरू बंध के, पैरां दे विच घुंघरू बन के, तेरे नाम की जोगन बन के, ओ तेरे नाम दी जोगण बन के, तेरे नाम की जोगन बन के, तेरे नाम दी जोगण बन के, मेरा मुरली वाला यार आज मैनू नच लैण दे, ओ मेरा मुरली वाला यार आज मैनू नच लैण दे, मेरा मुरली वाला यार आज मैनू नच लैण दे, मेरा मुरली वाला यार आज मैनू नच लैण दे, मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे, मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे, नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे, मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे, नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे, मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे। बैठो। हाँ। अच्छा, ये बहनें जो यहाँ नृत्य कर रहे हैं ना, जब ये घर जाएंगे और बहू ने अगर कांच का गिलास तोड़ दिया तो सारा घर सिर पर उठा लेंगी। तेरे बाप का है क्या? कैसे तोड़ा? क्यों तोड़ा? वारी गौ माता, बोलो जय गौ माता। जैसे गौएं रम्भाने लगी, गौएं चिल्लाने लगी, उसका तबला बंद हो गया, उसकी तालियां बंद हो गई। उसने कहा, कहाँ है मेरा धनुष, कहाँ है मेरा बाण? लोगों ने कहा, है इसको क्या हुआ? अरे ये तो यहां नाच रहा था, किसने जगा दिया इसे? किसने उठा दिया इसे? अरे किसी ने कहा, सुन नहीं रहा, बाहर गौएं रो रही हैं, गौएं चिल्ला रही है। ऐसा कैसे हो सकता है किस देश के अंदर गौएं रो रही हो और हम तालियां पीट रहे हो, हम नृत्य के नाम पर ऐश कर रहे हो। इस देश के अंदर गाय काटी जा रही है और हम अपने मस्त हैं। बोलो। इसलिए भाई बहनों सुनो, एक बगल में था, उसने कहा, कहां उठ रहा है? अभी 3 दिन बाकी है। मेरे को पता है तू नाचने गाने वाला नहीं है, तू धरती का रक्षक है, तू क्षत्रिय है, तू गौ सेवा के लिए धरती पर उतरा है, तू कृष्ण का सखा है, तू गोपाल का मित्र है। मुझे तेरा परिचय का पता है, लेकिन 3 दिन बाद उठना, क्योंकि 3 दिन पहले अगर तेरा
पता लग गया तो फिर से 12 साल का वनवास हो जाएगा और 13वें वर्ष का अज्ञात वनवास होगा। अर्जुन ने कहा आग लगे उस वनवास पर, मेरी गौ माता चिल्ला रही हो, वो दुखी हो, उनकी उपेक्षा हो रही हो, उनका तिरस्कार हो रहा हो, उनका निरादर हो रहा हो, और मैं यहां चुप रहूं। मैं जन्म जन्म जंगलों में भटकने के लिए तैयार हूं। मुझे बार बार जन्म मिले, मुझे बार बार जंगलों में रहना पड़े, मुझे पत्ते खा करके जीवन चलाना पड़े, लेकिन मैं गौ माता की उपेक्षा नहीं देख सकता। इसलिए कहां है मेरा धनुष? और जैसे उसने धनुष को याद किया, वहां गांडीव धनुष अर्जुन के हाथों में आ गया और बाणों की बरखा होने लगी और दुर्योधन के सारे सिपाही धरती पर सुला दिए गए। दुर्योधन ने कहा शाबाश क्षत्रिय वीर। ओ भाई, गौ सेवक होने का सबूत तो दे दिया, लेकिन शर्त है ना पता? बहुत अच्छा, अभी 3 दिन बाकी हैं, पहले पता लग गया। 12 साल का फिर से वनवास और 13वें वर्ष का फिर से अज्ञात वनवास। तू क्या समझता है? तू ही गौ सेवक है? अरे हम भी गाय के सेवक हैं, लेकिन हमें तो तुम्हें खड़ा करना था, इसलिए हमने ये योजना बनाई। लेकिन वो भाई बहनों, बहुत अच्छी कथा है, सुनो। इतने में गोपाल खड़ा हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। जो गाय के लिए खड़ा होता है, अपने घर की दीवार पर इस सूत्र को लिख देना, जो गाय के लिए खड़ा होता है उसके लिए सतत श्री कृष्ण खड़ा रहता है। बोलो, कृष्ण उसके पीछे खड़ा होता है, कर वो आदत है ना उसको। बोलो तू आगे हो, अर्जुन तू लड़ना मेरे भाई, मुझे नहीं, मैं तेरे पीछे से तुझे ताकत देता रहूंगा। मैं थोड़ा संकोची स्वभाव का हूं ना, शर्मीला, मुझे काम करना आता है, लेकिन जब लोग मेरे गले में माला डालते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं चाहता हूं जो मेरा प्रेमी है उसके गले में माला पड़े और मैं पीछे से उसका काम करता रहूं। आगे हो जाना भाई, हो जा। तुझे कुछ नहीं करना, करूंगा मैं, तुझे केवल दिखना है। फोटो जब खींचे तो तेरा खींचे, और काम जब करे तो मैं करूंगा। ये भावना किसकी होती है? ये जो कोका कोला पीते हैं उनकी? किसकी होती? जिस माई के लाल ने गाय का दूध पिया होता है उसकी यही भावना होती है। काम तू करे और नाम मेरा हो ना, नहीं, नाम तेरा हो और काम मैं करूं। ये भावना पैदा करने वाली चीज कौन है दुनिया में? दूध, गाय का। बोलो, आज देश में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? श्री कृष्ण पंचांग लेके आया, बोलो, सारा गणित करके दुर्योधन के आगे पटका, बोलो ए देख इधर, ये तो बहुत सीधे हैं रे, गाय वाले हैं, इसलिए बहुत ही सीधे हैं। गाय वाला होता ही सीधा है। 3 दिन इनको ज्यादा हो गए हैं। ज्यादा हो गए और क्या? या मेरी गणित फेल करके दिखा दे। ओ भाई, गाय का दूध पिया इसलिए कंप्यूटर माइंड है ऐसा, कोई फेल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। दुर्योधन ने बड़े बड़े अपने गणितज्ञ बुलाए, बोला देखना ये क्या कर रहा है। बोला बिल्कुल सही है। बोलो गौ माता की हर हर महादेव, जय गौ माता, जय गौ माता। क्या सुंदर कथा है, बता। बोलो, इसलिए भाई बहनों
मेरा देश आज वो नहीं रहा जो था। बोलो, कायरता आ गई, सियार बन गए हम। इनको फिर से सिंह बनाना है। हम कथा में बोला करते हैं कि मेरी भगवती मां भगवती जगदम्बा सिंह के ऊपर बैठने वाली नहीं है, सिंह बनाने वाली है। तुम बोलते हो ना शेरा वाली मां, तुमने सोचा वो सिंह पर बिठा दिया उसको, वो सिंह बनाती, जिसे अपना दूध पिलाती है उसका चरित्र सिंह जैसा होता है, सियार जैसा। सिंहों का निर्माण करती है गौ माता। हाँ, ये सिंहों का देश था। यहां तो वो एक भरत, महाभारत का भरत है, वो सिंह के दांत गिन रहा है 5 साल की उम्र में। बोलो, बताइए क्या हो गया हमें? इसलिए इस देश की जो कायरता है, चारों तरफ से हमारी सीमाएं शत्रुओं ने छीन ली है और हम हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाना है, बोला वो तो अभी से प्रयास करना पड़ेगा, इतने रुपए लगेंगे, क्योंकि दूसरे देश का वीजा लेना पड़ेगा। क्या रहे, एक भाई हमको मिला, बोला आप कैलाश में गौ कथा करो। हमने कहा मेरे माँ बाप कैद हैं, और कैदियों को, कैदी माँ बाप को बेटा बहुत बड़ा कथा वक्ता बन गया, कथा सुना के अपने आप वापस आ जाए और वो बेचारे वही। मैंने कहा साहब कथा करेंगे, लेकिन जिस दिन ये सामर्थ्य होगी कि अपने माँ बाप को छुड़ाने की ताकत होगी, उसी दिन अपने माँ बाप को कथा सुनाने का संकल्प करूंगा। बोलो गौ माता की जय। श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान कृष्ण ने एक पूजा बंद करवाई है। कौन सी पूजा थी वो जो बंद करवाई? इंद्र पूजा थी कि नहीं? हां ना बोलो। तो इंद्र कौन है? देवताओं का राजा है ना। तो राजा की पूजा बंद गई, तो बंद हुई तो प्रजा की तो अपने आप बंद हो गई। बोलो, इंद्र की पूजा बंद हो गई तो देवताओं की तो अपने आप बंद हो गई। क्यों करवाई? बोलो ओ भाई, अलग अलग कहां तक पूजोगे? इधर आओ। तुम लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो गौ भक्त है ना। कहां कहां, यहां माथा टेक, यहां माथा टेक, यहां माथा टेक। तुमको पता नहीं है 33 करोड़ देवता रहते कहां? नंद बाबा सीधे साधे। अरे लाला क्या बोलता है रे बाबा? ये बोलता हो एक एक देवता की पूजा कहां कहां करोगे? मालूम नहीं है क्या? 33 करोड़ देवता गाय के अंदर रहते हैं। गौ की पूजा होगी और गौ की पूजा के साथ 33 करोड़ देवताओं की पूजा अपने आप हो जाएगी। भागवत की कथा सुना रहा हूं, है? लोगों ने क्या क्या कर दिया साहब, बस रहने दो। अब क्या किया वो रहने दो। गौ की पूजा होगी, चलो लाओ सारी पूजा सामग्री। चलो जहां मेरी गौ माताएं खड़ी हैं, इनके खुरों में चांदी लगाओ, निछावर करो। आजकल लोग सोने की गाय बनवा बनवा करके कृष्ण जन्म पर, बोला आज बहुत अच्छा पर्व है सोने की। अच्छा एक बात बता दूं, सोने की गाय कभी बनाना नहीं, अनेकों जन्मों तक नरक रहना पड़ेगा, अनेकों कल्पों तक। क्यों? क्योंकि गोस्तु मात्रा न विद्यते, वेद का मंत्र है कि गाय की बराबरी कभी किसी चीज से मत कर लेना, क्योंकि
गौ की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। बताइए, कृष्ण ने गौ पूजा करवा, जब गाय की पूजा करवाई, सुनिए, तो जो देवता लोग थे वो नाराज हुए, देवताओं के राजा नाराज हुए। देवता तो नाराज नहीं हुए, देवताओं के राजा नाराज हुए। देवताओं के राजा ने आकाशीय बिजली गिरानी शुरू कर दी। दैवी प्रकोप, आकाश की बिजली होती है ना, तो सारे ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, कन्हैया तू तो कहता है कि ये गाय में सब देवता हैं, अब ये आकाशीय बिजली गिरने लग गई, कैसे बचेंगे? बोला गोबर से बचेंगे, और कैसे बचेंगे? गोबर के उपले पड़े हैं ना, इसके बीच में घुस जाओ, चलो। ये तो वैज्ञानिक तथ्य है, बताइए साहब। क्योंकि अणु और परमाणु का असर गोबर पर नहीं होता है, ये तो वैज्ञानिकों ने बताया है। सब गोबर के छोटे छोटे घर बना दो। अभी भी आप सड़क मार्ग से या रेल मार्ग से दिल्ली वगैरह जाओ तो रास्ते में आपको कई गोबर के घर मिलेंगे, तो उस घर के अंदर घुस जाओ, वहां आकाश से बिजली, अणु परमाणु कोई काम नहीं करेगा। और एक बात ध्यान सुन रहे हो, अब जो लड़ाइयां होगी वो राइफल से नहीं होगी, अब जो लड़ाइयां होगी वो अणु और परमाणु बम से होगी। बोलो, तो अणु से और परमाणु से बचाने वाला तत्व तो तुम्हारे पास है क्या? कौन सी दवाई है जो तुम्हें अणु बम से बचाएगी और परमाणु बम से बचाएगी? बता दो। वो दवाई तुम्हारे पास नहीं है, वो दवाई गाय के पास है। और गाय का जो गोबर है उसमें ना अणु काम करता है, ना परमाणु काम करता है, ना आकाशीय बिजली काम करती है। तो सीधी सीधी बातें हैं। ये बातें क्यों नहीं बताई जाती हैं इस देश में? इसलिए भगवान ने कहा भाई गोबर को अपने इर्द गिर्द कर लो। अच्छा, एक बात और सुन लो, गोबर के साथ आप चूना मिला दो, गोबर के साथ आप चूना मिला दो, तो उससे वो वाटरप्रूफ हो जाता है। कहीं पानी गिरता हो, आप गोबर को और चूने को इकट्ठा करके वहां लगा दो, पानी चुएगा नहीं, निकलेगा नहीं। देख लेना, करके देखना, हमने तो किया है, चोपड़धार में ये प्रयोग किया हमने। तब इसलिए मेरे भाई बहनों, थोड़ा चिंतन करो। हम कोई नई बात आपको नहीं बता रहे हैं। जो तुम्हारी मूल कथा है, जो तुम्हारी सहज कथा है, जो तुम्हारी, जब तुम सारी दुनिया के अंदर पहले स्थान पर थे, जब तुम संसार के गुरु थे, जब तुम विश्व के गुरु थे, तब तुम्हारे पास कौन सी कथा थी? जिस कथा ने तुम्हें दुनिया का गुरु बनाया हुआ था, वो कथा हम आपको सुना रहे हैं। बोलो, राम कथा आपके पास अभी है, लेकिन आप विश्व के गुरु कहां हैं? बताओ। भागवत कथा है, मेरा उन कथाओं से कोई विरोध नहीं है। और एक बात ध्यान से सुन लो, गौ माता की रक्षा आंदोलनों से नहीं होगी, विरोध से नहीं होगी, गौ की रक्षा अनुरोध से होगी। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि विरोध कलयुग का लक्षण है। जब तुम किसी चीज के लिए विरोध करते हो तो कलयुग और मजबूत होता है, कलयुग को और ताकत मिलती है। इसलिए कलयुग को अगर परास्त करना है तो अनुरोध से ही विरोध को मारना पड़ेगा। जरासंध और शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने प्रेम से मारा है, क्योंकि कृष्ण प्रेम है। इसलिए हमें पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में, घर घर, गली गली, गांव गांव जा जा करके इस गौ माता की महिमा को पहुंचाना होगा। जैसे जैसे लोग गौ महिमा से परिचित होंगे, हमने आपको बता दिया कि लाखों, अब हम आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। हो सकता है अगले सीधे प्रसारण में हम आपको आंकड़े बताएं और एक एक नगर का नाम बताएंगे कि किस नगर में गौ कथा सुनकर के कितने लोगों ने गाय रख दी। हम पूरे आंकड़े, और हमें विश्वास है कि जब हम आपके सामने
दिखाएंगे तब तक करोड़ों में बात पहुंच जाएगी। ये तो हो रहा है। और 1 अरब 20 करोड़ लोग हैं इस देश के अंदर, हमको तो केवल 8 करोड़ गाय रखने वाले चाहिए। तो वैसे भी 1 अरब 20 करोड़ लोग गौ कथा सुन ले तो 8 करोड़ तो वैसे ही खड़े हो जाएंगे। बताइए, हम आपको कल कथा का समापन है, कल दिखाएंगे कितने लोगों ने यह निर्णय ले लिया है कि हम गाय रखेंगे। कई लोग जो आस्था चैनल के माध्यम से अपने घर में कथा का श्रवण कर रहे हैं, वो भी हमको बताएंगे। इसलिए कोई भी कथा ऐसे नहीं जाती। तेरी मेहरबानी हे गौ माता, तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया, जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया, जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया, जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया। तेरा नाम हरगिज़ जुबां पर न आया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पर न आया। गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, तुम्हें मुख दिखाने के काबिल नहीं